अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्ला वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह 37 वर्स 37 38 सूरह नाम है द अरेंजर्स। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबुल अलीम। इन्नकुम यानी खरेखर, यानी वही लोग जो है वो जायका चखेंगे अजाब का, और वो बहुत ही पेनफुल होगा। लज़ाइकुन यानी जायका, अज़ाबुन अलीम। अलीम यानी पेनफुल, सफरिंग। ये जो हम बात कर रहे थे पहले, तो इसमें वो लोग जो काफिर थे और जो मुनाफिक थे वो जिस तरह से मजाक उड़ाते थे प्रॉफिट का, और जब उनसे कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो भी वो इसका बिलीव नहीं करते थे, और एक से ज़्यादा खुदा को अपना बना लिया था उन लोगों ने। तो इनके लिए ये सज़ा का अल्लाह ने 38 वर्ष में बताया है, 37 39। और तुम्हारे लिए वही बदला होगा जो तुमने किया है, उसी का तुम्हें बदला मिलेगा। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, जो अमल तुमने किया होगा, तामलून यानी जो अमल तुम लोगों ने किया होगा उसी की तुम्हें ये मिलेगी। क्या मिलेगी? बदला, जजा बोलते हैं ना, कि ये यही तुम्हारा जजा है। जजिया यानी कि जो तुम्हारा सफिशिएंट, पे टू डेप्ट, रीपे जिसको बोलते हैं ना, कि हम लोन लेते हैं तो उसका जजिया पे करते हैं। इसका जो ये लोग इसमें बोलते हैं, ज़्यादातर बोरी लोग में भी ये बोलते हैं जजिया। तो ये जो वर्ड है वो तुझ जौना, वो आया है डेरिवेटिव जया से, यानी जो तुम रीपेमेंट करोगे वही करोगे जो तुमने किया है, उसका ही तुम्हें रीपेमेंट, यानी कि वो जो तुमने किया है अमल, जो बुरा काम हम करते हैं वही हमको वापस उसका रीपेमेंट करना होगा। वो रीपेमेंट कैसे होगा? कि हमको और शुद्ध होना होगा। और शुद्ध कैसे होगे? आग में तप के। अगर इससे अच्छा है कि दुनिया में ही सफरिंग कर लो और अल्लाह से दुआ करो कि मैं आखिरत में के अजाब से बचा ले, क्योंकि वहाँ पे वो जो सफरिंग है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगी, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जब तक कि वो प्योरीफाई ना हो जाए। वो उसकी गिल्ट जो उन लोगों ने की है वो हजारों लाखों करोड़ों बार उनको वो गिल्ट का फीलिंग होगा, और जब तक उनको एहसास नहीं हो जाएगा कि वो जो गुनाह किया है उसकी वो उसको माफ़ी ना हो जाए, वो अल्लाह जानता है कब तक वहाँ पे वो रहेंगे, लेकिन सदियों तक रहेंगे, वो कुरान में बताया है। लेकिन वो अल्लाह जब तक चाहे, लेकिन वो भी क्यों है? उनको वो प्योरीफाई करने के लिए, कि जो गुनाह हुआ है उनसे, उससे वो प्योरीफाई हो जाए वो जहन्नम की आग से। लेकिन वो बहुत ही बुरी यातना है। अल्लाह बोलते कि वो उससे तुम बच जाओ, क्योंकि वो तुम उसको सहन करने भी तुम्हारी ताकत नहीं, लेकिन वो तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा बदला है जो तुमने किया था। वही अल्लाह बोलते इल्ला मा कान तुम तामलून, जो तुम करते हो अमल उसी का वो बदला है, इसमें कोई वो रोक नहीं सकता। इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलसीन, यानी जो मुखालिस तरीके, मुखलिस तरीके यानी कि जो बोलते हैं ना कि बिना कोई खालिस, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत खालिस करके जो करता है, जिसको हम लोग ज़्यादा अरबी हिंदी में भी यूज़ करते हैं, उर्दू में भी, कि ये जो है वो क्या मुखलसीन, खालिस, वखलसू, खालिसून, यानी एक्सक्लूसिवली सिर्फ अल्लाह के लिए वो लोग सिंसियरली, डिवोटिंगली, खालिस सिर्फ इबादत करते हैं खुदा की। तो उनके लिए अल्लाह क्या बदला देगा वो अल्लाह बता रहा है कि इल्ला इबादिल्लाह, यानी जो इबादत करता है सिर्फ अल्लाह की खालिस होके, मुखलिसीन, ओलाए का ऐसे लोगों के लिए 37 41 में अल्लाह बताया लहुम रिस्कुन मालूम। मालूम यानी तुम्हें वो मालूम हो गया ना, बोलते हैं ना कि तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि नहीं, तो वो मालूम जो वर्ड है वो अरबी में से आया हुआ है। बाकी हिंदी का जो मीनिंग है वो बोलता है जानते हो या नहीं जानते हो। मालूम है कि नहीं वो एक्चुअली में हिंदी का नहीं है, वो अरबी से आया हुआ है, लेकिन वो उर्दू में भी यूज़ करते हैं और हिंदी में भी अभी आजकल यूज़ होता है। तो जो दे हैव डिजर्व प्रोविजन, तो ये मालूम यानी कि वो ऑलरेडी उनके लिए डिटरमाइन हो चुका है। वो तुम ऐसे बोलते नहीं, ये मालूमात कर लो, यानी एक स्पेसिफाइज कर लो, इसको डिटरमाइन कर लो कि ये इसके बाद तुम ये मालूम हो जाने के बाद ये तुम नहीं करोगे। तो ये जो वर्ड है वो एक्चुअली उसका मीनिंग है कि वो डिटरमाइन हो गया, उसको वो स्पेसिफाइड हो गया वो काम के लिए, क्या वो उनका रिजक,
उन लोगों का, वो फिक्स कर दिया अल्लाह ने। क्यों? कि वो खालिश होकर अल्लाह की इबादत करते थे। 37:42 मुकरमून यानी जो इसमें क्या क्या, फवा केहू वहू मुकरमून। मुकरमून यानी करीम, यानी कि जो ऑनर्ड है। फवा केहू यानी फ्रूट्स। तो इसका जो मल्टीपल मीनिंग होता है फवा केहून यानी, इसका मतलब होता है एंजॉयमेंट, अच्छी से अच्छा वो फ्रूट्स खाना। तो ये सारे मीनिंग होते हैं फवा के वहू मुकरमून। तो ऑल काइंड्स ऑफ, अल्लाह बोलते हैं उसको ऑल काइंड्स ऑफ एंजॉयमेंट होते, काइंड ऑफ द, तुम बोलते हैं ना कि ये मैंने काम किया तो इसका मुझे ये बदला मिला, इसका फ्रूट अच्छा मिला ये काम करने का। ऐसा हम बोलते हैं ना कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो फल मतलब क्या होता है? फल थोड़ी वो खाने का होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल। तो ये जो फल वर्ड्स है वो भी कहां से आया हुआ है? अरबी से, फवा केहू। तो ये फल जो वर्ड है वो अल्लाह बोलते हैं कि उनको अच्छा सा फवा केहू वहू मुकरमून, क्योंकि वो उन लोगों को अल्लाह ने करीम, करीम यानी कि उसको रिस्पेक्ट दी अल्लाह ने उनके कामों की वजह से। फी जन्नातिन नईम, और वो कहां पे रहेंगे? जन्नत में। नईम यानी सबसे ब्लेस है वो जगह जिसमें कोई भी बुराई चीज दाखिल नहीं हो सकती। वहां पे कोई दुख नहीं होगा, या तुमको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगा, या तुमको कोई पश्चाताप नहीं होगा, या तुमको कोई हसद या ईर्षा नहीं होगी, या तुमको किसी का बुरा सोचने का ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे शैतान नहीं होगा। तो तुम्हारे अंदर कोई भी बुरी चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। और तुमको क्या होगी? अगर मान लो अभी यहां से दुनिया से शैतान निकल जाए उसकी थॉट्स, तो इंसान क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। वो क्यों पीसफुल नहीं है? क्योंकि बार बार वो वसवसे डालते रहता है। अगर अल्लाह बोलते हैं कि तुम अल्लाह की याद करोगे जितने ज्यादा तो तुमको सुकून मिलेगा, वो कुरान में लिखा है कि क्यों? क्योंकि तुम शैतान से दूर हो जाते हो जब अल्लाह की याद करते हो, तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पीस आ जाती है। लेकिन जितना ही तुम अल्लाह से दूर जाते जाओगे उतनी पीस चली जाती है। तो जितना अल्लाह को याद करोगे उतना पीसफुल रहोगे। तो यही चीज इसमें बताई है कि नईम, जन्नतुन नईम। नईम यानी एक काइंड ऑफ द पीसफुल इन्वायरमेंट है जहां पे वो लोग रहेंगे। जन्नातिन, जनन यानी गार्डन्स बोलते हैं इसको एक्चुअली में, जनन यानी, और पैराडाइज भी बोलते हैं, हिडन भी बोलते हैं, समथिंग जो हिडन रखा हुआ है, जनन यानी। तो अल्लाह क्या बोलते हैं कि वो फिर जन्नातिन नईम। 37:44 अला सुरूरिन मुतकाबिलीन। मुतकाबिलीन और सुरूर यानी थ्रोन्स, फर्निशिंग, सुरूर जिसको बोलते हैं ना कोच, प्राइवेट, इसको एक्चुअली में सुरूर। अला सुरूरिन मुतकाबिलीन यानी वो एक दूसरे के आमने सामने होगे, बैठे होगे तख्त के अंदर। और उनको प्योर ड्रिंक्स, और वो भी कैसे? उनको ऑफर किए जाएंगे। युताफू, युताफू यानी तोफू यानी सर्कुलेटिंग। क्या करेंगे? अलैहिम, उनके ऊपर, विथ कप, बेकासी, कासी यानी कप, मिम मोइन। मोइन यानी एक्चुअली में इसका मतलब होता है स्प्रिंग्स, फ्लोइंग स्प्रिंग्स, जिसका वाटर होता है, स्प्रिंग होता है। और जो पानी का बहाव होता है ना, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोई जगह पे तुम नॉर्मल वाटर दो या उसको स्प्रिंग वाटर दो तो कैसा तुमको अच्छा फील होता है। तो अल्लाह बोलते हैं उसको वहां पे ऐसा फ्लोइंग वाटर्स, और वो भी बेकासी। कासी यानी इट्स नॉट अ नॉर्मल कप, यानी काइंड ऑफ द कप जिसके अंदर वो चीज को तुमको दिया जाएगा। और वो ऐसा कप होगा जो डिजाइन भी उसकी आर पार होगी, तुम उसके अंदर क्या है वो भी तुम देख पाओगे। वो क्रिस्टल का इस तरह से बना होगा कि जिसमें जो प्रकाश है वो किस तरह से उसमें एंटर होगा कि तुम उसकी हर एक अंदर की चीज भी देख पाओगे। और यहाँ तक कि तुम अपना बॉडी को भी अल्लाह ने ऐसा बनाया होगा कि तुम उसके अंदर हार्ट बीट भी तुम दूसरों की देख पाओगे। यानी वहां पे जो ये नजर है वो यहाँ की दुनिया की तरह से नहीं होगी, वहां पे हायर डायमेंशन होगा। तो वहां पे जो उनकी बनावट होगी वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और वो क्या होगा देखो इसमें बताया है 47 में, बैदा। बैदा यानी क्लियर, वाइट। एक्चुअली में जो बेदा होता है ना, बेदा हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बेदा। लेकिन वो बेदा का कहां से आया हुआ है? यहाँ ये वर्ड से आया हुआ है, बैदा।
यानी वाइट, क्लियर। एक्चुअली में वो इंडा होता है हिंदी, लेकिन ये जो हिंदी में हम बेदा बेदा बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में अरबी का वर्ड है, जो इसका मेन मतलब होता है वाइट, प्योर फॉर्म ऑफ द वाइट। और टेरिटरी, प्लेस, क्वार्टर जिसको बोलते हैं कि वाइट स्मूथ लैंड, और बहुत ही क्लियर, जो इसका मतलब एक होता है क्लियर, यानी कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, सफेद हो, जिसमें कोई दाग ना हो। तो ये वर्ड तुम देखो कि बैदा हो, हम तो ऐसे समझते भी नहीं होते, अरबी कोई समझता है तो ये थोड़ी समझेगा, तो इसको थोड़ा सा तुम ओकल लगाओ तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो जबान हिंदी और उर्दू भाषियों के लिए खोल के रख दिए कुरान में, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। बैदाहा लज्जतिन, लज्जत यानी बहुत ही डिलीशियस, लिस्सारबीन, शराब जिसको बोलते हैं ना, शराब, लेकिन इसमें हम लोग इसको दारू को शराब बोलते हैं, लेकिन शराब यानी ऐसे अच्छे ड्रिंक्स का भी इसको बोला जाता है, कि जो बेहतरीन एक काइंड ऑफ द ड्रिंक बनाया गया, ब्यूरेज बनाया गया हो, तो वो कैसा होगा, बैदा व लज्जतिन लिस्सारबीन, तो उन लोगों के लिए जो एक ड्रिंकर, जो सारेबीन यानी जो पीने वाले हैं उनके लिए, इसमें एक्चुअली में शराब का नहीं, लेकिन सारेबीन यानी जो दारू पीते हमेशा बोलते हैं ना, या पानी पीने वाले, या फ्रूट पीने वाले, या जूस पीने वाले, तो ये सारे बीन यानी वो लोग जो पीने वाले, उनके लिए बहुत ही क्लियर और डिलीशियस होगा, जिसमें कोई स्मेल जैसी नॉर्मल में आती है ना, ऐसी स्मेल नहीं आती होगी उसमें कोई भी। तो ये काइंड ऑफ द, अभी तुम ये नहीं भूलोगे बैदा, बैदा यानी समझ में आ जाएगा कि इट इज अ वाइट काइंड ऑफ द लज्जतुन लिस्सारिबीन। ला फीहा, ला यानी वो कोई भी बुरी चीज से, ला फीहा गौलू, गौलू यानी एक ही बार कुरान में ये वर्ड आया हुआ है, पूरे कुरान में इसका डेरिवेटिव एक ही टाइम यूज हुआ है, इसका मतलब है हेडेक, इंटॉक्सिकेशन, जैसी हम लोग ये, इसलिए देखो सारे बिन अल्लाह ने यूज किया, तो उसका अल्लाह ने डेफिनेशन भी दिया नेक्स्ट वर्स में, कि तुम ये नॉर्मल दुनिया की शराब से उनको कंपेयर मत करो, कि जिससे तुम्हारा सर दुखता है, तुमको इंटॉक्सिकेशन होता है, तुमको मालूम नहीं पड़ता, तुम्हारा होश तुम गवा देते हो, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाती है। तो गौला यानी, गौल यानी ला फीहा गौलुन, यानी तुम उससे कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होगे वो पीने से, वला हुम, और ना ही तुम उनसे एग्जॉस्टेड होगे, यानी एक बार पी लिया तो तुमको क्या लगेगा, अभी दूसरी बार क्या, एक बार तुमको मिठाई दे दे कोई खाने के लिए, पूरे दिन मिठाई दे, दूसरे दिन भी मिठाई दे, तीसरे तो तुम क्या करोगे, मीठा मीठा खा के, अब मैं 1 घंटा भी तो पूरा मीठा खाओ ना, तुम्हें लगेगा कुछ खारा खा लूं मैं, क्योंकि वो जुबान का टेस्ट क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, फिर उसको कोई और टेस्ट चाहिए, वो मीठा तुम उसको बार बार दोगी तो जुबान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारा टेस्ट बड है वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, उसको लगेगा अभी ये क्या एक ही चीज बार बार दे रहे हो तुम। तो तुम पानी पीते हो तो पानी का ऐसा होता है, नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो भी तुम उसको जब तरस लगती है तो पीने के लिए तुम जाते हो ना, तो तुम उससे एग्जॉस्ट नहीं होते, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पी लो तो उससे भी तुम थक जाओगे। तो इससे क्या होगा, वमा वला हुम अनहु युनजफून, यानी युनजफून नजफ इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेंसलेस हो जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना, थक जाना। हम थक जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सेंसेस पूरी काम करनी बंद हो जाती है, हम सीधा सोने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसा सेंसलेस हो जाते, तो ऐसा कुछ भी वो ड्रिंक से नहीं होगा। लाफिया, अल्लाह ने बताया लाफिया गौलून, उससे कोई पॉल्यूटेड नहीं होगा, वला हुम, और ना ही उनसे अनहा युनजफून, और ना ही तुम उनसे कोई भी नजफ तुम्हें, यानी कोई भी तुम एग्जॉस्टेशन नहीं होगा। 48 व इंदहुम कासिरतु तरफे इन, यानी कि जब वहां पे तुम्हारे कंपेनियन होगे वो कैसे होगे, द ग्लांस, तरफ, यानी हम इस तरफ देखते हैं ना, बोलते हैं ना कि इस तरफ देखो, ये तरफ, ये तरफ, तो अल्लाह ने ये जो वर्ड है एक्चुअली में वो अरबी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बॉर्डर्स, एक काइंड ऑफ द गेज, इसका मतलब होता है ग्लांस, यानी कि एक ब्यूटीफुल वंडरफुल स्पाउस भी उसका मतलब होता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये वर्ड का ऐसे ही, ये इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ, इस ऐसा ही बना दिया हुआ है, लेकिन जो अरबी में ये यूज हुआ है वो इस अन तरफु इन, इन यानी वाइड आइस, लवली, बहुत ही खूबसूरत। तो अल्लाह जो इसमें बता रहे कासिरतुन, कसर यानी छोटा सा, रिलैक्स, मेंशन, व इंदहुम
कासिरतुन तरफुन इन, यानी विद देम देयर वर वंडरफुल कंपेनियंस। कअन्नहुन्ना बैदन मकनून, बैदा यानी वापिस वही एक की तरह, मकनून यानी वेल प्रोटेक्टेड। जिसे इसका एग होता है ना, उसके अंदर कैसा अल्लाह ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा होता है, लेकिन वो बहुत फ्रेजाइल भी होता है। तुमको ऐसा लगेगा ये टूट जाएगा, इससे छोड़ोगे तो वो इतना तुम देखेंगे कि लगे कि अभी ये टूट जाएगा, इतना ब्यूटीफुल होगा, लेकिन वो अल्लाह ने उसको उसके साथ में क्या किया होगा, प्रोटेक्टेड किया होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि वो लेनी। अल्लाह एक बताना चाह रहे एक चीज से कि वो कितनी ब्यूटीफुल होगी कि तुम देखोगे तो लगे वो कितनी नाजुक है, कैसे ही पकड़ोगे तो टूट जाएगी, लेकिन अल्लाह ने उसको भी इतनी बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड किया होगा। यानी एक चीज को अल्लाह यहां से खूबियों को दिखा रहा है कि वो कितनी ब्यूटीफुल होगी, कि उसकी एहसास तो तुम यहां पे नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने वो शब्दों से उसकी गहराई को बताया है। मकनून, मकनून यानी ये कुरान में बहुत 3-4 बार आया हुआ, इसका मतलब होता है सील्स, कंसील, जिसको तुम कीप सीक्रेट, केयरफुली गार्डेड, बहुत ही केयरफुली जिसको तुम प्रोटेक्ट करके रखते हो, कुनून, तो उसको बोलते हैं मकनून। लेकिन कअन्नहुन्ना यानी कि अल्लाह बोलते हैं वो इस तरह से हो गए कि जैसे बैदुन मकनून, एक टूटा हुआ एक फ्रेजाइल एग्स, प्रोटेक्टेड लाइक अ फ्रेजाइल एग्स। तुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातुल्लाह इला इल्लल्लाह वहदहुल्ला शरीका लहू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3750। और उसमें क्या होगा कि एक फ़क़बलू बादहुम, यानी बादहुम यानी सम ऑफ देम, अला बादिन सम अदर्स, यतसाअलून, यतसाअलून यानी सवाल पूछना। जिस सवाल जो वर्ड है ना, वो सवाल पूछना, वो किससे आया हुआ है, अरबी से, वो हिंदी का नहीं है। प्रश्न, प्रश्न पूछना वो हिंदी है क्योंकि उसमें स्न आता है, लेकिन जो सवाल है वो वर्ड यहाँ से हो, यतसाअलून। यतसाअलून यानी साल, विल आस्क वन अदर, एक दूसरे को वो लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन किस तरह से, यानी कि जन्नत के लेयर में तुम दूसरी जगह पे जाना चाहो तो भी वहां पे जा सकते हो। यानी कि जो 1 लेयर के लोग हैं, यानी कि उसमें भी दर्जात हो गए, तो वो ऊपर के दर्जात के लोग नीचे आ सकेंगे, नीचे के लोग उनके वहां पे भी मिल सकते होंगे। कबला बादहुम अला बादिन, बादिन यानी उनके ऊपर के लोग उनके नीचे के लोग के साथ में, ये इसका मीनिंग है। दे विल कम टू ईच अदर और कन्फर विथ वन अनदर, यानी एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। और एक उसमें से कहेगा, काला काइलुम मिनहुन इन्नना काना ली करीन, करीन यानी उसका एक फ्रेंड होगा, वो बोलेगा कि मेरा भी एक फ्रेंड था, मेरा एक दोस्त था जो मेरी मजाक उड़ाता था। यकूल व इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, और वो क्या मजाक उड़ाता था कि ये तुम जो बिलीव करते हो वो क्या है, वो पागलपनी है ना, कि मरने के बाद ये होगा और तुमको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। तो वो बोलेगा कि वो तो मजाक ही उड़ाता था मेरा, कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं। यकूल व इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, यकूलून यानी कौल यानी पूछना। कभी भी कुरान में कूल आता है या कौल आता है तो इसका मतलब होता है सामने वाला पूछता है या कहता है। इन्नका लमिना, लमिना यानी रियली। और वो क्या सवाल, क्या मजाक उड़ाते थे कि जब हम मर जाएंगे, 3753 में, आयजा मितना, मितना यानी मिट जाएंगे हम, व कुन्ना तुराब, तुराब यानी डस्ट, यानी क्या हो जाते हैं, चूरा चूरा, तरूब, तरब जिसको बोलते हैं, वह एजामन, एजामन यानी बोन्स, और उनके सारे बोन जो है होंगे वो डस्ट हो जाएंगे। इन्ना लमदे नून, और फिर से हमको क्या वापस बुलाया जाएगा, हमको खड़ा किया जाएगा। लमदीनून यानी दीन, इसको क्या बोलते हैं, जजमेंट डे, जजमेंट डे जो है ना, लमदीन यानी इसका जो डेरिवेटिव है उसका मतलब है दीन, वो दिन यानी कि आखिरत के दिन को वापस हमें बुलाया जाएगा। इसके बारे में अल्लाह बता रहा है, लमदीनून इन्ना विल वी लमदीनून, कि उस आखिरत के दिन को, दिन के दिन हमें वापस बुलाया जाएगा अकाउंटेबल दिन के लिए। देखो फिर उसको क्या होगा, ये देखो, ये जो कन्वर्जेशन करेगा ना, तब उसको वो फ्रेंड, उसको जो था वो उसका मजाक उड़ाता था, वो उसके सामने लेके आएंगे उसको अल्लाह, कि उसकी हालत क्या थी। ये इसके बारे में बता रहे, ये बहुत ही
इबरतनाक और इंसान के लिए इंस्पिरेशन, और उसके साथ में उससे सीखने की बात है कि ये क्या हो सकता है और ये होने वाला है, और ये फ्यूचर की बातें तुम्हें अभी से मालूम हो रही है। अभी तुमको मैं बताऊं कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है, तो तुम उस हिसाब से प्लानिंग करोगे कि नहीं। अगर तुम्हें ऐसे अभी बता दूं कि 20 साल के बाद ये चीज़ ये होने वाली है, अगर मैं बता दूं कि 20 साल के बाद ये जो यहाँ का ये स्टॉक है वो इतना बढ़ जाएगा, या ये बिटकॉइन या ये चीज़ है वो इतनी 20 साल के बाद बढ़ जाएगी, तो तुम क्या करोगे? अभी से वो सारी चीज़ें बेच के वो खरीदना चालू कर दोगे ना धीरे धीरे। वही तुम्हारा प्लानिंग होगा कि धीरे धीरे सब बेच के मैं वो चीज़ खरीदना चालू कर दूं, क्योंकि 20 साल के बाद वो चीज़ बनने वाली है, मुझे पक्का मालूम हो गया है। तो अल्लाह ने तो तुम्हें इससे भी बढ़कर फ्यूचर की बात बता दी है, तो इससे बढ़कर तो इंसान को क्या चाहिए कि वहां पे क्या डिस्कस हो रहा है वो भी अल्लाह तुम्हें बता रहा है। अभी इतनी बड़ी बात कौन बताएगा तुम्हें? काला हल अंतुम मुत्तलऊन। तलऊन यानी ये जो वर्ड है वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब है मुतल्लिऊन, यानी तल यानी कि वो एक जिसको बोलते हैं ना कि तल आ गया, ये जो चीज़ है ना वो राइज होगी, यानी इसके तल के ऊपर आ गई, इससे ऊपर नहीं आएगी। तो ये वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर टाइप है। यानी तल यानी एक बोलते हैं ना कि इसका तलिया, ये जो हाँ ये वर्ड है ना, ये तलिए में पहुंच गया, क्या बोलते हैं हम, इसका ये तलिया पहुंच गया। मालूम है, ये मालूम है हिंदी वर्ड में तलिया, इतना नीचे तलिए में पहुंच गया, ये नहीं बोलते हम, नहीं मालूम हो हिंदी में बोलते तलिया, ये गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं तलिया पहुंच गई, ये यानी तलिया यानी वो ऑलमोस्ट नीचे आ गया। तो ये जो है वो हिंदी वर्ड नहीं है तलिया, वो अरबी है तल या। तो ये जो मुतलऊन है ना वो उसके डेरिवेटिव में से आया हुआ है। ये तुमको देखो अरबी की मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम कितना इजीली समझ पा रहे हो, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, अपने मेमोरी में से जो वर्ड पावर है उससे के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। इतनी इजी है और इतनी गहराई से तुमको ये समझ में आ रही है। तो इसमें क्या एक्चुअल में बताया जाएगा, ही विल से जस्ट टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक। लेकिन तुम उस ऊपर से तुम देखोगे तो वो तो नीचे तलिए में होगी ना वो जहन्नम, तो बहुत ही, तो वो इसमें तो ये ट्रांसलेशन किया हुआ है जस्ट टेक अ लुक, पर वो जो तुम उसकी अरबी की गहराई में जाओगे तो वो नीचे से तलिए तक घुसी हुई होगी वो जहन्नम। तो उसको तो नीचे ऐसा लुक करना पड़ेगा ना, तलिए के अंदर एक अंदर के जाने, तो अल्लाह उसको दिखाने के लिए वो बताएगा काला हल अंतुम मुतलऊन। अगर तुम ऐसे ही मुतलऊन पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव तुम देखोगे तो त ल अ होता है, त ल अ, तलिया एक्चुअली में तली आ, जिसमें आजकल तो इसका पूरा डेरिवेटिव ही चेंज हो गया होता है, मालूम भी नहीं होगा कि तलिया का मतलब इसमें कुरान में एक वर्ड है वो मुतलऊन करके, जो अराउंड बहुत बार आया हुआ है। और कुरान में जो वर्ड बहुत बार होता है ना वही मोस्टली यूज होता है हिंदी में और उर्दू में, बाकी जो एक बार आया होता है वो ज़्यादातर यूज नहीं होता। तलऊन, तलून, राइजिंग, मुतलऊन, एक्चुअली में इसका मतलब लुक्ड होता है, देखना भी होता है, राइज अप भी होता है, लेकिन मोस्टली हम तलिया बोलते हैं ना तो लोग नहीं समझते। लेकिन तुम उसको किसके साथ में कनेक्ट करोगे, तलिए में देखो, इसके तलिए में देखो, तभी उसके साथ में तुम्हें देखना है, वो कनेक्ट करना पड़ता है। समझ में आया? ये डबला है वो खाली हो गया, इसका तलिए में देखो थोड़ा सा रह गया है, तो क्या मैंने क्या वर्ड यूज किया, तलिए में, इसके तलिए, ये बोतल खाली हो गई, इसका तलिया नहीं, वो समझ में आएगा। तो यू हैव टू कनेक्ट द वो आइस, सुना, वो वर्ड के साथ में आइस देखने का जो है वो तुम कनेक्ट करोगे तो ही वो वर्ड का पूरा सेंटेंस समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। 37:55, और जब वो देखेंगे फत्तल आ, जब वो देखेंगे नीचे की तरफ, फराहू, फराहू यानी जब वो देखेंगे, फी सवाए उल जहीम, यानी कि वो जहन्नम के बीचों बीच होगा वो। सवाए यानी सवा यानी मिड्स, ही टर्न इक्वल, जहन्नम के, हार्ट ऑफ द हेल यानी कि उसके मध्यस्थ में होगा जहन्नम की। काला तल्ला है, तो वो क्या बोलेगा,
वो उसके पास में जाके काला बोलेगा, बाय गॉड या अल्लाह, इन्ना किदसा लतुर्दीन, यानी कि तूने मुझे ऑलमोस्ट गुमराही में डाल ही दिया था, यानी तेरे ऊपर में अगर मैंने तेरी बात मान ली होती तो तूने मुझे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया होता तेरी तरह, लतूर दीन। और वो क्या बोलेगा जो ये उसके बारे में बता रहा था, वलौला नेमतो, वलौला नेमतुन रब्बी, ये मेरे रब की नेमत है, लकुंता मिनल मुहजरीन, अगर अल्लाह की रहमत नहीं होती तो मैं भी अभी तेरे साथ में ही होता वहां पे। यानी वो अल्लाह की रहमत को याद करता है कि अल्लाह की रहमत की वजह से वो वहां पे अल्लाह ने उसको बचा लिया। यानी वो ऐसा नहीं बोलता कि मेरी ताकत थी और मेरी स्किल थी और मेरी वजह से मैं बच गया। देखो वहां पे उनकी थॉट्स भी कितनी प्योर हो जाएगी कि वो जरा सा भी वहां पे वो ऐसा सोच ही नहीं पाएगा। वो सीधा क्या बोलेगा, वला नेमतो रब्बी लकुंता मिनल मुहजरीन, यानी कि मेरा जो अप्रोच था, प्रेजेंस, हाजिर होना, मुहजरीन यानी हाजिर, हम बोलते हैं हाजिर हो जाओ यहाँ पे, तो मैं तुम्हारे साथ में ही कहाँ होता, हाजिर हो गया होता अभी तक। लकुंता सर्टेनली मेनल अमोंग द मुहजरीन, यानी तुम्हारे साथ में हाजिर होने के साथ वहां पे मैं मेरी भी अप्रोच, मेरी भी वहां पे तुम्हारे साथ में मैं ले गया होता था। तो ये चीज होती है जो हमें इससे ये करना है कि देखो अल्लाह ने वो चीज बताई, और तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा जिंदगी में तुम कोई चीज तो भूल जाते हो, बरोबर है, अभी हमारी मेमोरी तो, लेकिन उस टाइम में तुम जो भी मेमोरी वहां पे जन्नत में याद करना चाहोगे तो अल्लाह वो तुम्हें दिखा देगा सामने कि मैंने इससे मिला था, वो इससे मिला था, तो वो भी तुम्हें देखना चाहोगे तो वो भी तुम्हें दिख जाएगी कि उसका हाल क्या होगा, वो कहाँ पे है, और वो जन्नत में होगा तो भी वो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। अगर तुम अभी सोचो कोई कितनी सारी इंसिडेंट हुए, तुम्हें कोई भी होगा तो कोई तुम ऐसा सोचो कि ये जो उसने मारा था उसका तो दुनिया में तो कोई चीज़ नहीं मालूम हुआ, तो हिटलर के बारे में तुम्हें देखना होगा कि उसका क्या हुआ, तो अल्लाह वो भी तुम्हें दिखा देगा वो कहाँ पे है। जो भी तुम्हारी मेमोरी में होगा, तुम जो भी सोचोगे वो तुम्हें जो देखना चाहोगे तो उसका असर भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा। यानी तुम्हें अभी लगेगा कि चलो मेरे दादा दादा की देखना है मुझे, या उसकी पे वहाँ कहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ था, मेरी वंशज, तो वो भी तुम्हें दिख जाएगी, कहाँ से कितने लोगों से तेरा वंशज चालू हुआ था, आदम से लेके अभी तक का वो भी तुम्हें लिस्ट भी दिख जाएगी पूरे के पूरी। तो अल्लाह वहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है अल्लाह के सामने, तो उसके रिकॉर्ड में कोई छुपा हुआ नहीं है। तो तुम देखोगे तो वो तुम्हें दिखा देगा कहाँ से तुम पैदा हुए थे, कहाँ से तुम्हारी सिस्टम चालू हुई और कहाँ पे तुम आए, कहाँ से लेके आदम से लेके अभी तक कितने तुम्हारे माँ बाप थे, वो सभी अल्लाह दिखा देगा तुम्हें। कौन उसके पहले काला था, धोला था, कौन था इंडिया, कौन कोइन था, वो सब कुछ दिखा देंगे, और किसका कितना असर होगा वो भी तुम देख लोगे, और उससे तुमको मिलना होगा तो भी मिल जाओगे, और तुम्हारे आने वाले बच्चे होंगे और वो जो भी होने वाले होंगे उसका भी तुम्हें मरने के बाद भी वो भी तुम्हें से मिल जाएंगे, तुम्हें मिलना होगा तो। सैमुअल होगा, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, वो तो तुम नहीं देख पाओगे, तो वो भी तुमको दिखना होगा तो भी तुम देख लोगे। समझ में आया? यानी कोई भी चीज कोई भी वहां से छुपी नहीं होगी। ये बात ये इससे हमें मालूम, उसका तो एक कंपेनियन था, दोस्त था, चलो उसका रिश्तेदार तो नहीं था, तो भी अल्लाह ने उसको वहां पे दिखा दिया उसका हस्र एक ही पल में। वो तो बात कर रहे थे ना वो लोग, अल्लाह ने कहां से स्टार्ट किया कि किस तरह से वो लोग बैठे थे, अल्लाह उसको क्या पिलाएगा, क्या दिलाएगा उसको, फिर धीरे धीरे ये बात आती गई। देखो द कन्वर्जेशन ऑफ द अल्लाह इन अ कुरान, इट विल टेंड यू टू रीथिंक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इट एंड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। ये सबसे बड़ी बात है कि जन्नत में और जहन्नम के डिफरेंस में को भी अल्लाह ने कितनी बेहतरीन तरीके से बता दिया है, वो क्या होगा वो। 37:58 अफमा नहनो बे मय्यतीन, यानी कि अभी भी तुम बिलीव करते हो कि मरने के बाद तुम वापस जिंदा किए जाओगे। नहनो बे मय्यतीन यानी कि मरने के बाद, इल्ला मौतना अव्वला वमा नहनो बेमुअज्जबीन, बेमुअज्जबीन यानी अजाब,
यानी एक जो फर्स्ट डेथ मिला उसके बाद में क्या दूसरा भी मरने के बाद अजाब होगा? इन्ना हाजा लहुवल फौजुल अजीम, यानी कि अगर जिसने ये अजाब से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया, उसने एक फौजू यानी कि एक बहुत ही बड़ी फौज, यानी बोलते ना कि ये इतनी फौज लेके कहाँ पे जा रहे हो, ये तो पूरी फौज आ गई है, हम बोलते ना, यानी एक ग्रेटेस्ट, इसको बोलते ट्रियम्फ, सबसे ज्यादा एक जीत बोलते ना, सबसे बड़ी जीत। तो इन्नमा लहुवल फौजुल अजीम, अजीम यानी ग्रेट। हम तो फौज को बोलते कि भाई लश्कर, एक्चुअली में वो विक्ट्री है, इसका मीनिंग जो अरबी में है ना उसका मतलब होता है विक्ट्री, जीतना। लमिस्ला, और यानी कि तुम्हें यही चीज के लिए, यही कामयाबी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नहीं कि दुनिया की दौलत के लिए, कि दुनिया की ऐसो आराम मिल जाए। ले मसलिन हाजा फल या मलूल आमिलून, आमिलून यानी यालमून यानी इसी के क्या काम करना चाहिए, काम करने वाले को इसी के लिए। और ये एक एग्जाम्पल है, अल्लाह बता रहा है, ले मसलून यानी एक मिसाल है कि तुम्हें यही, इसी के लिए, तुम्हें ये चीज के लिए ही काम करना चाहिए। और अल्लाह इसका बता रहा है कि अज़ालेगा खैरुन नजुला अम सजरतुन जक्कुम, जक्कुम यानी बहुत ही डेडली बीटर फ्रूट। मैंने बताया था ना कि सजरतुन यानी ट्री, सजर यानी ट्री, जक्कुम यानी ऐसा ट्री जो बहुत ही कड़वा है। अभी तुम काकरी है उसको खा सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर इतनी कड़वी जो काकरी आती है तुम नहीं खा सकते, मुंह में ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी कड़वी होती है, तुम थूक ही दोगे उसको। इट इज इम्पॉसिबल टू टेक इट डाउन फ्रॉम योर थ्रोट। अगर तुमको बोलो काकरी खाओ तो क्या हाल होगी तुम्हारी, वो भी एक नहीं, पूरी के पूरी वो कड़वी काकरी खाओ। अगर ऐसा मैं तुमको दे दूं और दिन रात तुम्हें वही मिलेगी खाने के लिए और कुछ नहीं, तो वो भी हजारों टाइम बेटर है ये जक्कुम के फ्रूट से। अल्लाह बोलता है ये इतना बीटर है कि जो अगर उसका एक बूंद भी अगर दुनिया में पड़ जाए ना तो पूरी दुनिया का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कड़वा हो जाएगी, सारी की सारी चीजें। वो इतनी उसकी जो कड़वाहट है वो इतनी ज्यादा है कि उसका एक बूंद अगर पानी में या कहीं और गिर जाए तो सब चीजें, उसका रस निकाल के वो झाड़ का अगर मैं कोई जगह पे डालूं तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना हाई है, और वहां पे तो जन्नम में तो हमारा जो लेवल ऑफ द बॉडी वो सब कुछ बढ़ जाएगा। तो यानी कि इज इट द बेटर डेस्टिनी, अल्लाह बता रहे, देखो द वे ऑफ द सेइंग अजाले का खैरुल नुजुला, नजुल यानी नाजिल होना, हमको मालूम है ना, नाजिल कोई भी चीज होती है यानी सेंट डाउन, कोई भी चीज नाजिल होती है ना, तो ये वर्ड इसमें यूज है कि अजाले का यानी कि इज दैट खैरुल नुजुल, ये चीज जो है वो जो नाजिल हो रही वो बेटर है, या अम सजरतुल जुक्कुम, यानी कौन सी चीज बेटर है, वो तुम खुद इसको इवेल्युएट करो अपने आप से। और देखो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो अल्लाह बोलते अल्लाह को किसी की, दुनिया वालों की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। अल्लाह बेनियाज है, ला गनी हो, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी अच्छाई के लिए वो तुम्हें बता रहा है कि ये चीज करो, ये चीज नहीं करो। इन्ना जल ना हा फितनतुन लिज़्ज़ालिमीन, यानी कि जो रॉन्ग डूअर है, जो उनके लिए तो अल्लाह ने पनिशमेंट तैयार करके ही रखा हुआ है। 37-64, अब ये मैं लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इन्नहा सजरतुन, सजरतुन यानी वो जो झाड़ है, सजर, सखर इसको बोलते हैं एक्चुअली में, सजर भी बोलते हैं, सखर भी बोलते हैं। तो इट इज अ ट्री, वो कहां से हो रहा है, उग रहा है, फी असलिल जहीम, असल यानी सोर्स उसका कहां है, असल जिसको बोलते हैं ना हमने, ये बहुत ही असल, तुम असल चीज लेके आए हो, क्या बोलते हैं, असल यानी सही बोलते हैं ना कि, तो वो एक्चुअली में जहन्नम में से, असल में वो कहां से आया हुआ है, जहन्नम की रूट में से आया हुआ है। तो जहन्नम में क्या चीज है, सबसे बुरी चीज ये, वहां पे सब पनिशमेंट है, तो वो चीज किससे उग रही है, जो इंसान का लहू और गंदी चीज और उससे आग से जली हुई चीज है, वही चीज से वो झाड़ उग रहा है। देखो कोई झाड़ होता है वो कैसे गंदे पानी में भी उग जाता है ना, लेकिन उसके अंदर कोई फ्रूट क्या फल होता है, कुछ खा सकते हो तुम, वो जैसे वो काला ये थोर होता है ना, जो नहीं होता, कहीं पे भी उग जाता है, जो उसका कोई, उससे तुम कोई भी फायदा नहीं ले सकते। तो ये जो झाड़ है वो जहन्नम की ग्रो में से गुरा है, तो तुम उसकी बीटर, अल्लाह ने क्या बताया, वो बहुत ही बीटर है,
जुक्कुम, लेकिन वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उसकी जो इनिशिएशन है वो वहां से बुराई में से ही वो निकला हुआ है। तो उसमें कोई भी अच्छी चीज तुम्हें उसमें से कोई अच्छी खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको भूख लगेगी तो खाने के लिए भी उसी का फ्रूट होगा, और वो भी उसका फ्रूट कैसा होगा? शैतान के सर के जैसा। अल्लाह ने उसका भी एग्जाम्पल दिया है कि वो तुम देखोगे लेकिन तुम उसको खाना भी नहीं चाहोगे, लेकिन तुम भूख की वजह से उसको खाओगे भी। क्योंकि अभी तुम इतने भूखे हो, मान लो 1 महीने से तुमको खाना नहीं हो, तो तुमको कड़वी काकड़ी रखी तो भी तुम खाओगे ही ना, वो भूख के मारे, चले कुछ भी हो जाए खा लो। और पानी के लिए तुमको गंदा गटर का पानी भी दे दे और तुम्हें इतना प्यास लगी हो तो तुम वो भी पी लोगे ना। और तो अभी तुमको बोल रहा मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन जब 5-6 दिन का प्यासे को दो ना तो वो भी पी लेगा। तो उस टाइम में उनको गर्म पानी, खोलता हुआ पानी भी दिया जाएगा ना तो भी वो पिएगा। समझ में? अल्लाह बोलता है ऐसे टाइम में वो प्यासा जब होगा तो गर्म खोलता हुआ पानी भी पिएगा, और उससे उसकी आते भी जल के वापस बाहर आ जाएगी। अब इतनी सारी चीजें देख के भी अगर इंसान इबरत हासिल नहीं करता तो इससे तो मूर्ख कोई नहीं है। देखो इसमें बताया ना, इट फ्लावर्स लुक लाइक अ डेविल हेड्स, 37-65 में देखो, तल ओहा, यानी कि जो इमर्जिंग है, तल ओहा, मैंने बताया ना तला, अगेन वही वर्ड है, तला, तला हुआ, कन्नहा, रऊसो, हेड, रऊस यानी रास यानी हेड इसको बोलते हैं। जो अरबी में ये वर्ड है ना, मोस्ट पार्ट, इंडिविजुअल, फर्स्ट पार्ट, कैपिटल, इनिशिएट, प्रिंसिपल, ये सारे मीनिंग है उसके। रास यानी हेड, चीफ, सयातीन यानी वो ऐसा लुक होगा कि शैतान का सर हो जैसे। They will eat from it until their bellies are filled up। 37-66 में क्या बता रहे? फइन्नमा ला केलूना, वो खाएंगे उसको, मिनहा फमा लेऊना, कब तक? फमा लेऊना, मिनहल बोतून, बोतून यानी उसकी बेली जो है वो कि कितने हो जाएगी? फुल हो जाएगी। फमा लेऊना, वंस फमा लेऊना यानी माल, मला यानी फुल हो जाएगी, जब तक कि उनकी पेट उसको खा के फुल नहीं हो जाएगा। और उसके बाद में उसको क्या दिया जाएगा? सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा, क्योंकि इतना कड़वा खा के तुम खाओ काकरी तो तुम बोले पानी दे दो, अभी पानी दे दो मुझे। एक तो प्यास तो लगी होगी, ऊपर से तुम्हारा भूख भी लगी होगी, तो ऐसा खाने के बाद तुम्हें और प्यास लगेगी। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लसौबुन मिन हमीम, हमीम यानी बॉइलिंग वाटर, हमाम जिसको बोलते हैं ना, नहीं बोलते हमाम, अभी ये स्पा में जाते तो क्या बोलते हैं? हमाम, हमाम कराते हैं ना, हमाम यानी गर्म पानी में तुमको हमाम, स्पा देंगे। ये तो बहुत आता है हमाम, हमाम तो मालूम है ना। हाँ, तो वो बॉइलिंग वाटर एक्चुअली में इसका अरबी में मीनिंग होता है बॉइलिंग, गरम, इन्फर्नो, हमाम यानी। ये लोगों ने तो हमाम को अलग ही बना दिया है, लेकिन इसका हमाम का मतलब होता है गरम। लसौबा यानी मिक्सचर होगा, वो सबसे बुरी चीज कहते तो गरम तो होगा, लेकिन वो इतना गंदा होगा और इतना बुरा होगा जैसे लोहा और जैसे स्टील, जैसे गरम होता है ना, इस तरह का होगा वो। और बाद में ये सब होने के बाद में सुम्मा इना मरजेउम, मरजेउम यानी वापिस रिटर्न, रुजुआत कहां पे होगी? मरजेउम यानी रुजुआत। ला इलाहुल जहीम कहां पे होगी? हेल फायर, जहीम यानी वापिस ही वहां पे, वापिस वो सब हो गया, चलो अभी मेरा तो छुटकारा हो गया, नहीं, वापिस उसको खींच के वहां पे ही डाला जाएगा।